भाई आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बात करता हूँ। हमारा आज डोडा की भर्ती है, वहाँ पे जीडी वालों की, डोडा डिस्ट्रिक्ट की। और प्रॉब्लम ये आ रही है भर्ती में कि डोडा डिस्ट्रिक्ट हमारी अकेडमी से जो लड़का गया था दीपक कुमार, उसको एआरओ से बाहर कर दिया। बाहर क्यों किया? उसका C2 ग्रेड था, बट नंबर उसके 225 में से कम है। मेरे हाथ में उसकी मार्कशीट है, ठीक है, उसकी मार्कशीट मेरे हाथ में है। आप में कितने लोग हैं 225 से नंबर कम वाले? काफ़ी लोग हैं यार। मैं एक फौजी हूँ, मैंने आपको बता दिया। क्यों बोलो हंसी आ रही है? फिर मैं एक फौजी आदमी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको एक साफ बात बताता हूँ। अग्निवीर का जब मैंने वेलकम किया था, स्वागत किया था, तो बहुत सारे लोग, आपके बीच झूठ हमारे देश का मेरे खिलाफ हुआ था कि सर आप हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन क्या है ना, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो उस पॉलिसी का रिजल्ट ये होता है, वो उस पॉलिसी को चलने के बाद पता चलता है। तो हम आज ही उसको गलत ठहराएं तो वो गलत था। इसलिए हमने क्या किया, अग्निवीर का वेलकम किया था। बहुत सारे बच्चों को, आपको भी मोटिवेट किया, भाई अग्निवीर का वेलकम करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, है ना। लेकिन आज जो इस लड़के के साथ हुआ है, मैं इसको गलत समझूंगा कि आर्मी ने, एआरओ जम्मू वालों ने इस लड़के के साथ गलत किया है। क्योंकि एआरओ जम्मू वाले क्या कर रहे हैं कि अपने ही नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रहे हैं। इसके 216 नंबर है, करना 216 नंबर है और ग्रेड की तरफ है, इसका C2 ग्रेड है। और ये है मेरे हाथ में आर्मी की नोटिफिकेशन, ठीक है। और ये आर्मी की नोटिफिकेशन है, इसमें सिया है। मैं भी जब मेरे पास बच्चा आता है कोई ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं उसी हिसाब से बच्चे को ट्रेन करता हूँ कि जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन के बिना अभी स्टैच्यू नहीं चलता तो मैं उसको ट्रेनिंग नहीं कराता। मैं बोलता किसी के पैसे फालतू नहीं खर्च करता हूँ। पिछली बार वो भी चला, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ, नहीं सेंटरों में अभी जो जितने भी बच्चे सेंटर में गए, सेंटर में C2 ग्रेड चल रहा है। आर्मी की भर्ती में आपको बता दूं, हमारे यूपी के जो मेरिट में भर्ती चल रही है, बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, बेचारों हालत खराब है। मेरे को लड़का कॉल कर रहा था अभी, सर बारिश है, फिजिकल नहीं हो रहे हैं, दिक्कत बन रही है। लेकिन वहाँ पे कॉल किया, यहाँ बात की मैंने, उसको बोला सर हमारे यहाँ पे C2 ग्रेड लिया जा रहा है। यहाँ पे नहीं पूछ रहे हैं C2 ग्रेड है अंदर, C2 ग्रेड है अंदर, ओके। उसके बाद श्रीनगर में भर्ती हुई है पिछले हफ्ते, श्रीनगर में। तो श्रीनगर में मैंने बात कर ली है। मैं क्या, फौजी आदमी के हर जगह कोई ना कोई पूरे देश में, क्योंकि हमारी, मैं जिसमें नौकरी करते हैं ना, तो हमारा मिक्स यूनिट होती है। हर देश का कोने कोने का बंदे के साथ हमने नौकरी की है। तो हमारा, हम जब अगर मेरे कॉन्टैक्ट ना पूरे ऑल इंडिया हर कोने पे हमारे साथ नौकरी के बंदे मिल जाते हैं। तो श्रीनगर में पता क्या मैंने जब, तो उन्होंने बोला कि भाई सर हमारे C2 ग्रेड लिया, हमारे परसेंटेज नहीं ली उन एआर वालों ने। अगर श्रीनगर में C2 ग्रेड लिया है, यूपी में C2 ग्रेड चल रहा है, बाकी यूपी इंडिया में C2 ग्रेड, तो फिर हमारे यहाँ पे C2 ग्रेड क्यों नहीं? फिर हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ आज डोडा वाले के साथ, कल आपके साथ भी होगा। मैं किसी को वायलेंस करने की इजाजत नहीं दूंगा कि आप लोग हंगामा करो, तोड़ फोड़ करो, वो नहीं। मैं ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन आर्मी वालों से, एआरओ जम्मू के डायरेक्टर साहब हैं, या हमारा जोनल डायरेक्टर जो जलंधर में बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि वो इस बात को सुने। और आपने जो नोटिफिकेशन निकाली है, इसमें क्लियर कट में पढ़ के बताना चाहूंगा, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इतनी लंबे में कहानी नहीं पढ़ूंगा। इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन है कि जो आर्मी की जीडी की भर्ती देखने वाला बंदा 10 पास होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 33 से 40% नंबर उसके होने चाहिए। स्टैच्यू नहीं, 33 में से एक भी नंबर कम है तो वो भर्ती जीडी की नहीं दे सकता। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम ग्रेड क्या होना चाहिए? D2 नहीं, D ग्रेड होना चाहिए सब्जेक्ट का। D ग्रेड लिखा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट का ओवरऑल जो ग्रेड क्या होना चाहिए आपका? C2 ग्रेड। इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, इसको जूम करना आ रही है ना, इसमें लिखा हुआ है कि C2 ग्रेड ओवरऑल चाहिए। अगर जिसके कुछ वो लोग होते हैं जो विद्यापीठ में पढ़ते हैं, कोई अपने धार्मिक उसमें स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां पे क्या है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं अपने उसमें, कोई संस्कृत का जोड़ता है, कोई किसी का जोड़ता है, तो 6 या 7 सब्जेक्ट वाले, तो उसमें ग्रेड नहीं बनता। फिर क्या होती है, परसेंटेज आती है। तो उसके लिए क्या होता है, परसेंटेज, वो होती है 45%। बात समझाई? क्योंकि पिछली भर्ती में ऐसे थे कुछ लोग, तो उनको आउट कर दिया था, जिनके 242 से 243 नंबर वालों को, 42% 43% वालों को भर्ती नहीं देख रही थी, तो वो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा डाल के तो उनको नहीं देखने देते हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने लिखा हुआ है, देखो, या तो C2 ग्रेड चाहिए, तो या और यहाँ पे लिखा क्लियर शब्दों में, ये देखो, और 45% मार्क्स। अगर परसेंटेज के हिसाब से आपके पास मार्कशीट है, या आपने क्या बोलते किसी स्कूल में जो आपको आपका रिजल्ट है, परसेंटेज है 45%, नहीं तो ग्रेड में तो आपको C2 ग्रेड चाहिए।
अगर C2 ग्रेड है तो आप भर्ती देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी ने जो जारी की हुई है अपनी भर्ती की, और इसी हिसाब से आप लोगों ने तैयारी की है। और ये अगर फिर भी आपको आउट स्टेट से आउट किया करते तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप जम्मू के डायरेक्टर जो ARO के भर्ती के जो डायरेक्टर हैं, ARO जम्मू के जो डायरेक्टर हैं, उनसे मिलिए जाके। और नोटिफिकेशन मैंने पहले बोला था, अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक नोटिफिकेशन की पेज प्रिंट करके रख दिए साथ में कि सर आपने ये नोटिफिकेशन निकाली है। इसी हिसाब से मैंने 2 महीने तैयारी की है और इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे आया हूँ। अगर C2 ग्रेड से कम है तो मैं भर्ती नहीं देखूंगा, अगर C2 ग्रेड में तो मैं भर्ती देखूंगा। मैं सच का साथ दूंगा, ठीक है। मैंने पहले बताया अग्निवीर का साथ मैंने दिया है, अग्निवीर का वेलकम किया है और बहुत सारे लोगों का दुश्मन बनाया आपके बीच के, अपने स्टूडेंट का और अपने यूथ का दुश्मन बनाऊं, क्योंकि उन लोगों ने बोला सर हम अगर आप हमारा साथ नहीं, लेकिन मैं साथ नहीं दूंगा, गलत चीज का साथ नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, जो जैसे आज एक लड़का हमारे बाहर निकाला था उसके साथ गलत हुआ, मैं ये शरेआम बोलूंगा। लेकिन ये इजाजत नहीं दूंगा कि आप लोग तोड़फोड़ करो या वायलेंस करो या चौक ट्रैफिक जाम करो, वो करो। आप इसका पीसफुल बिल्कुल शांति से ARO के बाहर जाइए, अपने डायरेक्टर साहब उधर बैठे होते हैं, भर्ती के डायरेक्टर उधर बैठे होते हैं, ARO के कर्नल साहब जो उतरी होते हैं, उनसे मिलिए जाके कि साहब आपने नोटिफिकेशन ये दिया है और इसी हिसाब से हमने तैयारी की है। आपने 2-2 महीने 3-3 महीने अपने बर्बाद किए, नहीं तो हम कोई काम करते, ठीक है। और इंस्टीट्यूट में जाके भाई कोई भी इंस्टीट्यूट आपको फ्री ट्रेनिंग करवाएगा नहीं करवाएगा, मैं भी नहीं करवाऊंगा। अगर मैं फिजिकल के लिए आओगे खाली तो शायद करवा दूं, ठीक है, फिजिकल की टेंशन है। देखिए बहुत सारे लड़के हॉस्टल में, तो हॉस्टल में कोई फ्री रोटी खिलाता है किसी को? नहीं खिलाता है। जब फ्री रोटी में हॉस्टल वाला तो भाई अपना हॉस्टल का खर्चा लेगा, चार्जेस लेगा। तो जब आप लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार रुपये खर्च किया है, नहीं तो बेचारों कहीं आप लोग कमाते 10-15 हज़ार रुपया, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर इतनी तैयारी की है इस नोटिफिकेशन आधार पे, तो आपका पूछना फर्ज बनता है कि सर हमने 2 या 3 महीने तैयारी किया इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, इस नोटिफिकेशन हिसाब से अपना फॉर्म फिल किया है, तो फिर आप आज हमें बाहर क्यों किया जा रहा है? ये पूछना आपका अधिकार है और आप इस चीज को पूछें। अगर आप फिर भी अगर मुंह बांध के चुपचाप बाहर निकल जाते हो तो फिर गलती आपकी भी है, ठीक है। मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि आपको अगर C2 ग्रेड के आधार पे आपको बाहर किया जाता है तो आप पूछिए वहां के जो डायरेक्टर साहब उनके पास जाइए, बिल्कुल शांति से उनको बोलिए कि साहब हमें बाहर क्यों किया जा रहा है। C2 ग्रेड अगर आप लोगों ने अपने C2 ग्रेड नोटिफिकेशन में दिया है तो उसी C2 ग्रेड के हिसाब से हम जहां आए भर्ती देखने, तो हमें भर्ती क्यों नहीं देखी जा रही है? मैं फिर बता रहा हूँ, श्रीनगर में C2 ग्रेड के हिसाब से भर्ती हुई है, यूपी में भर्ती चल रही है C2 ग्रेड के साथ चल रही है, आज से भर्ती शिमला में स्टार्ट है C2 ग्रेड के साथ है, आज की भर्ती हमीरपुर में से स्टार्ट है, वहां पे C2 ग्रेड है। हाँ ये पता नहीं आपको बोल के वो भी वो करते दूसरा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हिमाचल में मैं आपको बताऊँ, हिमाचल में C2 ग्रेड लोगों का बहुत कम आता है, वहाँ पे 60-70% लोग जाते लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम और उधर के एजुकेशन सिस्टम में बहुत फर्क है, ठीक है, बात समझाई, ठीक है। तो ये आपका हक बनता है कि आपको C2 ग्रेड के हिसाब से बाहर निकालेंगे तो आप पूछ सकते हैं। और मैं तमाम उधमपुर के यूथ है और हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट है भर्ती देखे, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ जिसका भी C2 ग्रेड है, आप बिल्कुल शांतिपूर्वक जाइए, डायरेक्टर साहब से मिलिए, डायरेक्टर साहब से मिलिए और उनको बताइए कि भाई हमारा C2 ग्रेड है, हमें आउट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन C2 ग्रेड के हिसाब से है, ठीक है। बाकी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपके मसले का हल होगा, ठीक है, समझे बात? हाँ। तो बहुत सारे मेरे के बहुत सारे कॉल आ गए सर C2 ग्रेड वालों को आउट करें, कल भी मेरे को। लेकिन कल मैंने क्या किया ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एक आधा नंबर का स्टैचू लगा होता है और बाहर आके ये नहीं बताते वो स्टैचू लगा है, सर C2 ग्रेड से आउट कर दिया, तो वो गलत है। लेकिन जिसका स्टैचू नहीं लगा, इस लड़के का स्टैचू नहीं है, ये मेरे पास मार्केट में, मैं खुद परेशान हूँ यार, खुद परेशान हूँ कि इस आधार पे उसने ट्रेनिंग की है लड़के ने। लड़का बहुत मतलब देखो, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे ना चले, जिसकी वजह से वो बच्चे तैयार करवाते हैं कि चलो बच्चा कहीं अच्छी जगह चला जाएगा। लेकिन फिर अगर उस बच्चे के साथ इस तरह का गलत होगा तो कहाँ से हमारा जूत सुधरेगा? फिर मैं तो ये बोलूँगा आप साथ गलत हो रहा है, शर्म बोलूँगा, फिर आपके साथ गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना है तो आप लोग डायरेक्टर साहब से मिलिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स को लेके जाके डायरेक्टर साहब से मिला, साहब नोटिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप नोटिफिकेशन लेके चलो और चल पड़े किसी के साथ ना, आप राइट होने चाहिए, आपके हाथ में बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके बाद आप किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपके साथ अगर आपके साथ गलत होगा, C2 ग्रेड वालों को आउट किया जाएगा, तो मैं शर्म बोल रहा, मैं आपके साथ हूँ। C2 ग्रेड वालों को भर्ती देखने का पूरा हक है, GD वालों को, और मैं आपके साथ हूँ जो C2 ग्रेड वाले भर्ती देखने जा रहे हैं। अगर आपको आउट कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ,
मैं भी आपके साथ चलूंगा कि क्यों आप C2 ग्रेड वालों को आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी घबराना नहीं है।